औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एज़ यू नो कि आजकल एक बहुत बड़ा जो इशू चल रहा है फ़लस्तीन में और मस्जिद अल अक्सा में, जो भी अभी करंट सिचुएशन है, उस सब के बारे में हम जानते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आई जस्ट वांट टू शेयर सम हिस्टोरिक बैकग्राउंड एंड स्नैपशॉट ऑफ हिस्ट्री अप टू दिस पॉइंट कि मस्जिद अल अक्सा क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द मुस्लिम्स as well as for Jews and Christians. What is the historical significance and background story of Masjid al-Aqsa? So before I begin this video, सबसे पहले let me apologize because I know कि मैं इस वीडियो इस टॉपिक के साथ पूरा जस्टिस नहीं कर पाऊँगा. And secondly, जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, I have taken that from the authentic sources, from the Torah, the Bible and the Quran and the Hadith. सो जो कुछ भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इट इज़ फ्रॉम दीज सोर्सेज ओनली. एक और बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करने की, वो ये है कि ऑल दीज थ्री फेथ्स, दैट इज़ जुडाइज़म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, दे रूट फ्रॉम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यानी दीज आर ऑल्सो नोन एज द अब्राहमिक फेथ्स. सो स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट द जियोग्राफी लोकेशन ऑफ मस्जिद अल अक्सा. सो मस्जिद अल अक्सा इट्स नॉट एज सिंगुलर स्ट्रक्चर, और कोई एक ही स्ट्रक्चर ये नहीं है, बट रादर इट्स होल कंपाउंड जिसका जो एरिया है दैट्स अराउंड 36 acres. And there are multiple structures inside this compound. There's the Masjid al-Qibli, there's the Dome of the Rock, and the western side se jo hai, there's a waiting or the Wailing Wall. That's also the holiest place for the Jews. According to a hadith, Masjid al-Aqsa is the third most important place of worship for the Muslims. तो अगर इसकी हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इट्स फ्रॉम द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, द मस्जिद अल अक्सा इज़ द सेकेंड mosque that was built on this planet earth, the first being al kaaba, और इसके जो बीच का ड्यूरेशन है पहले और दूसरे मॉस्क का, दैट इज़ around 40 years. So some scholars say कि Adam alayhi salam, that's Adam, Prophet Adam, the first man on this earth, he built Masjid al-Aqsa, and some believe that it was Ibrahim alayhi salam. It is important to note here कि most of the significant prophets that have come in Islam or in Judaism or in Christianity, they have their links with Jerusalem and Masjid al-Aqsa. सो अगर मैं लीनियज की बात करूँ प्रॉफिट्स की, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एंड यहाँ पे मैंने सिर्फ उन प्रॉफिट्स का जिक्र किया है जो इस मस्जिद अल अक्सा स्टोरी के रेलिवेंट है. देयर हैव बीन मोर देन 1,24,000 प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू इस्लाम, बट हियर आर द फ्यू रेलिवेंट प्रॉफिट्स हु आर रेलिवेंट टू दिस टॉपिक टुडे. एंड इनका जो लीनियज है, जो टाइमलाइन है, ये मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ ताकि थोड़ा आसानी से आप लोग समझ सकें कि कौन किस टाइम पे आया था और क्या सिग्निफिकेंस थी उनकी. So Prophet Ibrahim had two sons, Isaac alayhi salam and Ismail alayhi salam. Prophet Ibrahim built Masjid al-Aqsa with the help of his son Isaac alayhi salam. And Isaac alayhi salam की lineage में ही काफ़ी सारे जो हैं prophets वो आ रहे हैं. Another important figure in history in terms of Masjid al-Aqsa is Yaqub alayhi salam और Jacob, peace be upon him. Yaqub alayhi salam के बारे में एक और interesting सी चीज़ ये है कि he was also known as Israel or Israel. And he had 12 sons, one of whom was another mighty prophet, Yusuf alayhi salam, जिनकी स्टोरी से हम सब वाकिफ़ हैं कि कैसे यूसुफ अलैहि सलाम जेरूसलम से लेके इजिप्ट पहुँचे एंड कैसे वो इजिप्ट के रूलर बने. सो एनीवे, याकूब अलैहि सलाम had 12 sons, एंड जो आज के करंट ज्यूज़ हैं, they trace their origins from these 12 sons of Yaqub alayhi salam, the children of Israel, and in the Quran they are said as Bani Israel. सो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जो फादर हैं और जो उनके भाई हैं उनको इनवाइट किया फ्रॉम जेरूसलम टू इजिप्ट, एंड देन दे पेस्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ इजिप्ट. सो सम ईयर्स डाउन द लाइन देयर कम्स अनदर इम्पॉर्टेंट एंड माइटी फिगर, दैट इज़ मूसा अलैहिस्सलाम. सो मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं एंड ही इज़ फ्रॉम बनी इसराइल, द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, एंड व्हाट ही डज इज़ ही लिबरेट्स बनी इसराइल फ्रॉम द क्रूअल रूल ऑफ द फिरऔन और द पैरा. वी ऑल नो दैट स्टोरी कि कैसे वहाँ पे बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं, द पार्टिंग ऑफ द सीज, एंड कैसे बनी इसराइल को बचाया जाता है, एंड अल्टीमेटली द डेथ ऑफ फिरऔन. After Moses alayhi salam, a few years after that, there's another amazing personality, that is David. And this is the same David versus Goliath. हम सब ने वो स्टोरी सुनी है. And Dawood alayhi salam, Prophet Dawood.
प्रॉफिट दाऊद क्या है, जो उनको प्रॉफिटहुड मिलने से पहले ही डिफीट्स गोलायत, ही बिकम्स द लीडर ऑफ बनी इसराइल, and then he establishes them in Palestine. So this is a very important point to be noted, कि दाऊद अलैहिस्सलाम brings Bani Israel back to Palestine and he establishes them there. Also one important point, you see the flag of Israel, this is the flag of Israel, and इसके बीच में एक star बना हुआ है. What is this symbol known as? This is known as the Star of David, same Prophet David. दाऊद अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं, the son of David, Solomon or Sulaiman अलैहिस्सलाम, another mighty prophet of the Lord. According to the hadith, Prophet Sulaiman alayhi salam, he rebuilds Masjid al-Aqsa after it has been built by Prophet Abraham. He rebuilds Masjid al-Aqsa and then वो दुआ करते हैं 3 चीज़ों की, जिसमें से एक चीज़ ये है कि उनको एक ऐसा किंगडम दिया जाए जैसा उनसे पहले ना किसी को मिला है, ना उनके बाद किसी को मिलेगा, and his wish is granted. The place of worship that King Solomon or Sulaiman alayhi salam builds, according to the Jews, it's known as the Temple Mount or the first temple, and according to the Islamic views, he rebuilds Masjid al-Aqsa. उनके कुछ साल के बाद there comes another mighty prophet and another amazing figure in history, that is Isa alayhi salam, Isa ibn Maryam or Jesus Christ. So he is born in Jerusalem, he lives there, and according to the Christians, he is crucified there and he dies. Christians believe he is going to come back at the end of the times and be the savior of the world. यहाँ पे जो मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो थोड़ा सा डिफर करता है. दे बिलीव कि उनके खिलाफ कॉन्स्पायरेसी हुई थी विद इन द बनी इसराइल एंड they tried to crucify him, but उनके क्रूसिफिकेशन से पहले ही the Lord अल्लाह ने उनको ऊपर ले लिया था and he was saved, but he's going to be coming back on earth, this time not as a prophet but as a common man. Point to note here is in Judaism as well, they are waiting for their promised Messiah. जो उनकी किताब है तौरा, उसमें उसका जिक्र है. So the Jews believe कि the Messiah will not come until they built the third temple, or they rebuilt the temple mount or the temple of Solomon. And where does that temple have to be built? Exactly, it has to be built in the Masjid al-Aqsa compound, जहाँ पे वो पहले था. Then around half a millennium later, or 500 years later, comes another mighty prophet, or the final prophet, or the seal of prophets, Khatamin Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now यहाँ पे थोड़ा हम पीछे जाते हैं, एंड एज आई सेड, मैंने स्टार्टिंग में पहले कहा था कि प्रॉफिट इब्राहिम के 2 जो हैं वो बेटे थे, बोथ वे प्रॉफिट्स, इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड ईसा अलैहिस्सलाम. अभी तक जो लीनियर चल रही थी, दैट वाज फ्रॉम ईसा अलैहिस्सलाम, एंड नाउ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम्स फ्रॉम द लीनिएज ऑफ इस्माइल अलैहिस्सलाम. इन द टाइम ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ा मिरेकल और एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, दैट इज़ रिकॉर्डेड इन द कुरान एंड द सही हदीस, दैट इज़ नोन एज इसरा वल मेराज और द नाइट जर्नी. So during this night journey or Isra wal Miraj के टाइम पे, the Prophet visits Masjid al-Aqsa and he leads all the prophets from Adam alayhi salam to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all the prophets in prayer, and from there is his ascension towards the heaven. He visits the 7 heavens and the end of the universe. So at that time, जो distance था from Makkah where the Prophet lived to Jerusalem or Baitul Maqdis, जो distance था, that was covered in 40 days. और यहाँ पे एक रात के अंदर ही वो ये डिस्टेंस कवर करते हैं और इसके बाद 7 हेवंस तक जाते हैं. तो महराज के अंदर बहुत सारे कमांडमेंट्स जो हैं मुस्लिम्स को मिलते हैं थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांडमेंट्स इज़ द कमांडमेंट ऑफ डेली 5 प्रेयर्स. तो एज यू नो कि डेली 5 प्रेयर्स में हम एक किबले की तरफ रुख करके जो है नमाज़ पढ़ते हैं. एंड आफ्टर द कमांडमेंट्स वर गिवन टू प्रॉफिट मोहम्मद फॉर एटलीस्ट 15 to 18 months तक जो है Muslims prayed in the direction of Masjid al-Aqsa, also known as Qibla Awal. After the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the leadership of the Muslims goes to the Khalifas, and जो second Khalifa हैं Muslims के, that is Umar bin Khattab radiyallahu anhu. In his time, the Masjid al-Aqsa in Jerusalem was in control of the Byzantines. And the Byzantines, they were not Christians, they didn't have any religion, but Jerusalem में जो established लोग थे, they were Christians, and Byzantines ने वहाँ पे अपने एक लीडर को रखा था जो एक क्रिश्चियन थे, उनको रखा था टेक केयर करने के लिए जेरूसलम का.
And at the time, Masjid al-Aqsa was used as a waste dumping ground by these Byzantines and by the people who were living there. So it has lost its significance. And another important point to note here is कि Jews को वहाँ पे कतन इजाज़त नहीं थी एंटर करने की in Jerusalem. So in 637 AD, the forces of Umar bin Khattab are at the gates of Jerusalem ready to come. And इसी दौरान जो वहाँ के क्रिश्चियन लीडर थे वो सरेंडर कर देते हैं और इनवाइट करते हैं उमर बिन खत्ताब को टू टेक द सिटी अंडर द मुस्लिम रूल. उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु कम्स ऑन द इन्विटेशन ऑफ द क्रिश्चियन लीडर. वो विज़िट करते हैं पूरे जेरूसलम को, वो विज़िट करते हैं मस्जिद अल अक्सा को, एंड उसकी हालत देख के वो बड़े दुख में आते हैं. And all the Muslims, including Umar bin Khattab, they start cleaning the place and restore it to its original position. उस पूरे compound को जो है restore करते हैं. तो इसको restore करने के बाद they build the masjid there for the people to pray. And एक बहुत ही historic एक agreement और एक treaty sign होती है with the Christians that they as a minority are given the full rights to exercise their religion. Even the Jews are allowed to pray inside Jerusalem. So this happens in 637 AD, and इसके कुछ साल बाद in 692 AD the caliph or the khalifa of the Muslims is Abd al-Malik. Abd al-Malik renovates Masjid al-Aqsa. He expands the masjid so that उसमें ज़्यादा लोग नमाज पढ़ सकें. Abd al-Malik also identifies the place जहाँ से Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam का जो महराज है वो शुरू हुआ था. And in the compound there's a huge rock जो थोड़ा सा elevation पे है, और उसके ऊपर वो एक डोम बनाते हैं जिसे कहते हैं the Dome of the Rock. And mostly this Dome of the Rock is mistaken as Masjid al-Aqsa, but this is not even the masjid. Masjid al-Qibli is on the other side, और इस पूरे compound को as I said कहा जाता है Masjid al-Aqsa. In the year 1099, a series of crusades get started to get control or to gain control of Masjid al-Aqsa. और 1099 में ही जो मुस्लिम्स है वो इसका कंट्रोल खो देते हैं आफ्टर अ ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट विद द क्रिश्चियंस, जिसमें टेम्पलर नाइट्स जो हैं वो पूरी तरीके से जेरूसलम सिटी को डिवास्टेट कर देते हैं. वहाँ के जितने भी लोग जो रहने वाले हैं, चाहे ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, उनका कत्लो आम होता है. इवन इनसाइड द मस्जिद अल अक्सा कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बहुत सारी खून रेजी होती है. इन द ईयर 1187, that's exactly 88 years after the first crusades, there comes another huge personality in the Islamic history who liberates Palestine exactly as Umar bin Khattab radiallahu anhu did a few centuries ago. His name is Salahuddin Ayyubi. तो Salahuddin Ayyubi की जो forces हैं वो इन क्रिश्चियन फोर्सेस या इन क्रूसेडर्स को बहुत ही बुरी तरीके से डिफीट करती हैं. दे टेक कंट्रोल ऑफ मस्जिद अल अक्सा विदाउट एनी ब्लडशेड इनसाइड जेरूसलम. So after that, for at least 7 to 8 centuries, Masjid al-Aqsa जो है, it becomes the seat of learning of the Islamic world. A lot of libraries, a lot of madrasas, and a lot of knowledge sharing happens during that time. Till 1917, और 1917 में इसका कंट्रोल जो है वो Ottoman Empire के अंडर था. And with the fall of the Ottoman Empire, falls Jerusalem again. दिस टाइम जो ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस हैं वो कैप्चर कर लेती हैं जेरूसलम को. बट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए कि जो मस्जिद अक्सा है, जो उसकी कस्टोडियनशिप है वो मुस्लिम्स को दी जाती है. इसकी कस्टोडियनशिप आफ्टर 1917 मिलती है द किंग ऑफ जॉर्डन को. सो किंग ऑफ जॉर्डन जो है अगेन ही रेनोवेट्स द मस्जिद. दिस स्टोन जो आज वहाँ पे स्ट्रक्चर स्टैंडिंग है, ये किंग ऑफ जॉर्डन ने इसको जो है कंप्लीट किया हुआ है, डोम ऑफ द रॉक. और इसके साथ साथ एक दूसरा बहुत बड़ा मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है एक्चुअली इन द 18th सेंचुरी में एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं ज़ायनिस्ट मूवमेंट. तो ज़ायनिस्ट मूवमेंट का जो मकसद है दैट्स वो ये था कि ज्यूइश होमलैंड क्रिएट करना, यानी एक ज्यूइश स्टेट क्रिएट करना फ़लस्तीन में. In 1948, a war broke out between the Jews and the Palestinians, and UN and British on back of the Zionist movement, they recognized the state of Israel for the Jews. जहाँ Jews की आबादी सिर्फ 10% थी, they capture a land of more than 78%. In 1967, the Jordanian forces retreat from Masjid al-Aqsa, and then a 6-day war happens where the Israeli occupation forces, they burst into Jerusalem, including Masjid al-Aqsa, and they capture the city of Jerusalem and Masjid al-Aqsa. लेकिन उस पर काफ़ी बैकलैश होता है मुस्लिम वर्ल्ड में, और उसकी वजह से वो उन्हें मस्जिद अल अक्सा से जो है रिट्रीट
करना पड़ता है, लेकिन यरूशलेम के बहुत सारे पार्ट पे वो कब्ज़ा कर लेते हैं। सो 1967 से अभी तक बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते आ रहे हैं जिसमें ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते आ रहे हैं और इसराइल कंटिन्यूसली जो है इलीगल ऑक्यूपेशन कर रहा है फ़लस्तीनियन लैंड्स की and breaking more than 28 UN resolutions, some of which even account to war crimes. This was a little snapshot of history. I hope कि आपको इससे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि what is the situation there and why Masjid al-Aqsa is such a emotional flashpoint for Jews and Christians and Muslims alike. So this story is just like David versus Goliath. There's no points on guessing who is going to win. But the real question is, who do you think David is? तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको समझ आया है, तो प्लीज़ ये अपने दोस्तों के साथ अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए ताकि अब सब लोगों को पता चले कि मस्जिद अल अक्सा किबला अव्वल की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, स्पेशली फॉर मुस्लिम्स। एंड जो वहाँ पे सिचुएशन अभी है उसके लिए हम सब दुआ करते हैं कि इट सेटल्स डाउन वेरी सून। बट जो आसार अभी नज़र आ रहे हैं, मे बी दिस इज़ द टाइम वेयर द मुस्लिम्स अगेन आर गोइंग टू लूज़ मस्जिद अल अक्सा। एंड उसके बाद क्या होता है अल्लाह ही जाने। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।